आजकल के दौर में तो ये नहीं है कि आपने कब बोलना है ये या क्या बोलना है, ये है कि आपने क्या नहीं बोलना है या कब नहीं बोलना। तो पाकिस्तान नोज इट अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ तक पीएनएस विक्रांत की बात है, मैं चलते चलते ये बताता चलूँ कि उन्होंने कहा कि वो और दुनिया के एयरक्राफ्ट्स हैं जिसके या शिप्स हैं जिसके बारे में आप बात करते हैं, 10-12 जहाज़ों को लैंड करा के अगर आप अपनी सी डोमिनेंस साबित करना चाहते हैं तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इट वॉज अबाउट पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की बड़ी फौज। और अभी हमारी ज़मीनी उस तरह की कार्रवाइयों की तो ज़रूरत ही पेश नहीं आई, लेकिन इस सारे अमल के बाद इस शुक्र के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ने हमें डोमिनेंस दी और उसकी वजह हमारा सब्र था, उसकी वजह उन मासूम बच्चों की जानें थी जो कि हमने गंवाई, और उसकी वजह पहलगाम अटैक से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक ना होना था, जो पाकिस्तान हमेशा कहता है। बिल्कुल ऐसे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं सिर्फ, ये पूरी दुनिया बात कर रही है। आप कोई भी इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया, कोई भी बड़ी मीडिया आउटलेट उठाकर देख लीजिए, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो विक्टर है इस सारी सिचुएशन के अंदर। और पाकिस्तान ने बताया है, भारत अपनी डोमिनेंस को जाहिर करना चाहता था, डोमिनेंस को साबित करना चाहता था, और उसके नतीजे में उसने अपनी वीकनेसेस पूरी दुनिया के सामने शो कर दी। और मसला ये है कि नुकसान सिर्फ उसने अपना नहीं किया, उसने इजराइल का भी कर दिया है, उसने रशिया का भी कर दिया, उसने फ्रांस का भी कर दिया है, नेटो का भी कर दिया है, बिकॉज़ राफेल के गिरने से नेटो का जो अपना एक डिटरेंस सिस्टम है उस पे भी सवाल उठ गए। तो जो डैमेज कर दिया है ना भारत ने, वो बहुत वक्त लगेगा उसको वहां से रिकवर करने के लिए। मैं तो और इससे पहले कि हम इस ओपिनियन पे जाएं, मैं कुछ पाकिस्तानी बच्चे जो ड्रोन उठा के भाग गए हैं, मीम्स चल रही हैं कि बच्चे ड्रोन उठा के भाग गए, उनसे अपील है कि वापस कर दे, उसकी जरा री इंजीनियरिंग कर ले, अपने देख लें कि आया क्या था। थैंक यू वेरी मच टू द होल नेशन जिसने बहुत ही रेजिलियंस के साथ इस सारे अमल को गुजारा, और अल्लाह ने हमें इस्तकामत दी और हम किसी मुश्किल में नहीं पड़े। अपने साइज़ में छोटे होने के बावजूद, अपनी इकोनॉमी के छोटे होने के बावजूद अपने बड़े दिल दुनिया को दिखाए। और आज भी हमने कोई तंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि इस सारी सिचुएशन में हुआ क्या है। तो ये मेरे में बड़ी कौमों की निशानी है। थैंक्स टू इंडिया, थैंक्स टू इंडियन आर्मी फॉर रीयूनाइटिंग अस। हम बड़े तकसीम थे, हम लड़ रहे थे, हमारे में पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, लेकिन आपने हमें दोबारा से इकट्ठा कर दिया, तो इसके लिए आपका शुक्रिया। आपने मिसकैलकुलेट किया, आपको मिसकैलकुलेट नहीं करना चाहिए था। बहरहाल जी, इसके ऊपर थोड़ा सा जरा तज्जिया भी ले लेते हैं। हमारे साथ अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई एम सॉरी, मेरा इयरिंग जो है वो गिर गया। अच्छा, सबसे पहला मेरा ये है कि पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी जो है ना वो साबित कर दिया इस कशीदगी के दौरान। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी फौज की जो स्ट्रैटेजी थी बेहतरीन साबित हुई है? वैसे ये सवाल बनता नहीं, लेकिन आपकी राय मैं जानना चाहूंगी। सॉरी टू कट यू, आपका एयरिंग है कि राफेल है जो इतनी आसानी से गिर गया? यही ब्रेक में भी यही बात करते जी मुफ्ता साहब। अल्लाह ताला का बड़ा करम और एहसान है पाकिस्तान के ऊपर कि हिंदुस्तान जो एक बहुत ज़्यादा मगरूर कौम हो गया था, और वो मोदी साहब ये समझते थे कि वो हर मरतबा अपने इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के ऊपर हमले करेंगे और यहाँ पे नुकसान पहुँचाएंगे और अपने इलेक्शन में फ़ायदा उठाएंगे। तो इस बार अल्लाह की मेहरबानी से हमारी एयरफोर्स ने और हमारी पूरी आर्म फोर्सेस ने उसका एक भरपूर जवाब दिया है। और पहली जिस दिन रात को ये हमला करने आए थे, उसी दिन रात को इनके 5 जहाज गिराकर हमने साबित कर दिया कि हमारी एयर सुपीरियॉरिटी है इनके ऊपर। और आज के दिन में जाहिर है कि अब एयरफोर्स की जंगें रह गई हैं, तो अल्लाह की बहुत मेहरबानी हो गई पाकिस्तान के ऊपर। और साथ साथ जो पाकिस्तान में एक मायूसी की लहर फिरी हुई थी, छिड़ी हुई थी, वो भी ख़त्म हो गई है। और आज पाकिस्तान अल्लाह इज़ वेरी काइंड। आप पाकिस्तान, वैसे तो आप फाइनेंस को देखते रहे हैं पाकिस्तान के, लेकिन आप फॉरेन पॉलिसी को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। और जो इस वक्त सिफारती हिकमत अमली पाकिस्तान की रही है, बज़ाहिर बहुत मौसर नज़र आती है। पाकिस्तान दोबारा से बहुत सारी चीज़ें हासिल कर पाया है, बट आपकी राय मैं इस पर चाहता हूँ, आप पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली को कैसे देखते हैं सूरत हाल के अंदर? देखिए, जब 2 न्यूक्लियर पावर्स जंग कर रहे हों तो दुनिया को अटेंशन देना पड़ता है। पाकिस्तान बहुत अरसे से एक मईशत की तकलीफ में पहुंचा हुआ है। 2008 आखिरी साल था जब हिंदुस्तान से हम अमीर होते थे पर कैपिटा बेसिस पे। हम बार बार गाय बगाए IMF के पास जाते रहते हैं। जब हमारे वज़राए आज़म और वज़रा दूसरे ममालिक जाते हैं तो अमूमन पैसे कर्ज मांग रहे होते हैं। हिंदुस्तान की एक मईशत बड़ी है, उसने काफ़ी अच्छा काम किया है पिछले 20-30 सालों में और बड़े आगे बढ़ गए। तो उनकी एक दुनिया भर में बात ज़्यादा मानी जाती थी, ज़्यादा इज्जत होती थी इनकी हमारे मुकाबले में, सच्ची बात है। इस बार क्योंकि ना इन्होंने कुछ तहकीक की बात की, जो हमने कहा था कि तहकीक करा लो, अगर आपके यहाँ कुछ वो टेररिज्म हुआ है तो तहकीक कर लो कि क्या किसने किया है, ना इन्होंने कोई सबूत दिए। बल्कि जब हमारे ऊपर हमला किया तो दुनिया भर में इन पे ये बात हुई कि यार ये हिंदुस्तान जाती कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर।
और फिर जब हमने उनकी पिटाई की, सच्ची बात है कि मतलब जब हमारी एयरफोर्स ने जब उनके साथ ये किया जो हमने किया है उनके साथ, तो फिर उनकी सुक्ति भी हुई कि यार पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत तेज है, और हिंदुस्तान की पिटाई की और हिंदुस्तान ने अपने आप को कुछ ज़्यादा वो समझ लिया था। तो मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिकली भी देखिए इज्जत जो होती है ना, वो सिर्फ डिप्लोमेटिक स्किल से नहीं होती, इज्जत होती है पैसों से, कि पीछे मईशत कैसी है, पीछे मिलिट्री कैसी है। तो हमारी मिलिट्री ने हमारी इज्जत जो है तो दुनिया में बढ़ा। बट फाइनली सीज फायर अमेरिका को आना पड़ा और सीज फायर करनी पड़ी। लेकिन सवाल ये है, और यह मुख्तलिफ हलकों की तरफ से उठाया जा रहा है, कि हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं इस सीज फायर के ऊपर, या कितनी पायदार हो सकती है ये सीज फायर। और जिस तरह ड्रोन के जरिए भारत ने यहाँ पर भेजे, पाकिस्तान ने वहाँ पर भेजे, हम क्या समझे, इज इट गोइंग टू बी अ न्यू नॉर्मल, इस तरह से दरअंदाजी होना बॉर्डर की? देखिए ये बिल्कुल न्यू नॉर्मल नहीं बनना चाहिए, और ये ड्रोन एक दूसरे के मुल्क में भेज देना या दीगर चीजें करना, ये हिंदुस्तान भी कर सकता है, ये हम भी कर सकते हैं। लेकिन ये कोई मौजूद तरीकाकार तो नहीं है ना। जितनी मरतबा मोदी साहब को इलेक्शन आ रहा हो या इलेक्शन में उनको सियासत में मुश्किल हो रही हो, तो पाकिस्तान के ऊपर हमला तो नहीं कर सकते। तो एक चीज तो पाकिस्तान ने दिखा दी ना कि हम बांग्लादेश नहीं है, हम नेपाल नहीं है, हम श्रीलंका नहीं है कि तुम जो मर्जी कर लो, हमारे पर कुछ अगर कुछ करोगे तो कॉस्ट देनी पड़ेगी उसकी। आज जितनी मोदी की सुक्ति हुई है हिंदुस्तान में, आज हिंदुस्तान का वो मीडिया था जो 2 रात पहले ये चिल्ला रहा था कि कराची पोर्ट पे इन्होंने हमले कर दिए और फैसलाबाद में आ गए, बल्कि फैसलाबाद के पोर्ट्स की बात कर तो रहा क्या करा दिया जी। लाहौर सिटी के ऊपर हमला कर रहे थे, लाहौर को वापस लेने की बातें कर रहे थे, जनरल आसिम मुनीर को अरेस्ट करने की बातें कर रहे थे, जो पागल वाली बातें कर रहे थे, इस्लामाबाद पे कब्जे की बातें कर रहे थे। आज वो हिंदुस्तान के अंदर जो एक बॉलीवुड का तमाशा लगा हुआ था, और ये मोदी की टीम ने लगाया था, ये मोदी की बीजेपी के जो सोशल मीडिया का विंग है, इन्होंने लगाया, झूठी खबरें देना और झूठ के अंदर जिंदा रहना। आज पाकिस्तान के ड्रोनों ने, पाकिस्तान के मिसाइल्स ने, खासतौर पर पाकिस्तान के एयरफोर्स के वो जो एयर टू एयर मिसाइल्स पहले दिन जो मारे थे, जिसपे राफेल गिराए हैं, उन्होंने ये सारे मोदी के उसको खत्म किया है, और मोदी की सुक्ति हुई है। सो आई थिंक नेक्स्ट टाइम हिंदुस्तान को 4 मरतबा सोचना पड़ेगा पाकिस्तान से पंगा लेते हुए, चाहे वो ड्रोन हो या कुछ हो। मैं आपको ये अश्योर कर रहा हूँ, मैं तो अपोजिशन में हूँ, गवर्नमेंट में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये अश्योर कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी नहीं है कि दूसरे के ममालिक में ड्रोन भेजे या कुछ करे। हम नहीं करते, मतलब हम हिंदुस्तान को तंग नहीं करते, लेकिन अगर हिंदुस्तान तंग करेगा तो भाई, और ये शायद पहली दफा हो रहा है हिस्ट्री के अंदर कि हमारे पास दिखाने के लिए चीजें इतनी और वक्त कम है जंग से रिलेटेड, कि हम क्या क्या दिखाया। आपने ड्रोन्स का तस्करा किया, फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली हमारे ड्रोन जुड़े हैं और वहाँ पे उन्होंने अपनी डोमिनेंस साबित की है। खैर, अब ये जो सीज फायर है, वी ऑलवेज सपोर्ट सीज फायर, हम तो पहले ही हम की बात कर रहे थे। इसमें अब जाहिर बात है इंडिया का ज़्यादा रोल है इसको मेंटेन करने के लिए, और वो वायलेशंस भी वही करता है। पाकिस्तान का क्या रोल है और पाकिस्तान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी सिचुएशन को सीज फायर को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल सीज फायर की हिमायत में है, और हम बिल्कुल सीज फायर रखना चाहते हैं। तो बैरून मुल्क हम कोई भी हिंदुस्तान के खिलाफ जारियाना या अस्करी कदम नहीं उठाएंगे। सीज फायर हमारी पसंद जरूर है, लेकिन हमारी जरूरत नहीं है। अगर हिंदुस्तान सीज फायर को वायलेट करेगी तो पाकिस्तान उसको फिर सीज फायर को नल एंड वाइड समझेगी। ये बात एकदम जहन में होनी चाहिए हम सबके, कि सीज फायर अगर हिंदुस्तान वायलेट करेगी तो पाकिस्तान के लिए वो जवाब देना जरूरी है, जिस तरह के हमने पिछले 2-3 दिनों में जवाब दिया। तो लिहाजा ये हिंदुस्तान के भी इंटरेस्ट में और हमारे इंटरेस्ट में भी है कि दोनों हरीफ जो है वो सीज फायर को इस खत्ते के इंटरेस्ट में, बिल्कुल। लेकिन अगर हिंदुस्तान समझती है कि वो ये जारियाना हरकत कर सकती है, तो फिर उसका जवाब उनको जरूर मिलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये बात बहुत जरूरी है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कही है कि कभी ना कभी कश्मीर का तो हल निकालना पड़ेगा। 1948 से पहली जंग हुई है, उससे लेकर अब तक जो है तो पता नहीं कितनी शहादतें हो गई हैं, उधर कितनी हलाकतें हिंदुस्तान में हुई हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हिंदुस्तानी भी खुदा न खास्ता मारा जाए। हम नहीं चाहते कि कोई और मजहब का कोई मुसलमान हो हिंदुस्तानी, या कोई हिंदू हिंदुस्तानी हो, या कोई भी हो, वो भी किसी के माँ के बेटे होते हैं। हम किसी को मारना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इसका एक तस्वीर अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि अगर सारे लोग बैठ के कोई हल निकाल ले। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो एक ऑफर दी है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को भी इस ऑफर से फायदा उठाना चाहिए, पाकिस्तान को भी, और बैठ के बात कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने मिफ्ता साहब की है कि हमारी ख्वाहिश जरूर है सीज फायर, हमारी जरूरत नहीं है। और
लग ऐसे रहा है कि क्योंकि ट्रंप को हम सब जानते हैं, जितना हम अंडरस्टैंड करते हैं उनकी पॉलिटिक्स को, कि वो कर सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है। तो लेट्स होप कि ये पॉजिटिव हो पाकिस्तान और इस खित्ते के लिए कश्मीर का मसला जो है वो हल हो जाए। अच्छा, मौजूदा सिचुएशन में मिफ्ता साहब हमें नज़र आया कि पूरी कौम मुत्तहिद है, हर कोई चाह रहा था कि भारत को सही जवाब देना चाहिए, लेकिन फिर भी इख्तलाफात तो हैं ही हमारी सियासी जमातों के दरमियान। आपको लगता है कि ये तलखी और ये अदम इस्तेहकाम जो है, स्पेशली पॉलिटिकली, ये भी मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होता है? मुल्क कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता है अगर मुल्क एक साथ नहीं खड़ा। ये जो हिंदुस्तान से आप जो ये मुकाबला जीते हैं ना, इसकी एक वजह ये भी है कि पूरा पाकिस्तान एक साथ खड़ा है। किसी पाकिस्तानी ने ये क्वेश्चन नहीं किया कि यार ये क्यों कर दिया और ये क्यों कर दिया। पाकिस्तानियों ने जब फौज ने फैसला किया कि हम इसके ऊपर वापस जवाब देंगे हिंदुस्तान का, हम लोगों ने कहा बिस्मिल्लाह आप दीजिए। जब रात को 1:30 बजे उन्होंने नूर खान के बेस के ऊपर मारने की कोशिश की थी, तो हमारे लोग जो आम आवाम थी पाकिस्तान की, वो भागी नहीं, वो झंडे लेके नूर खान लेके आओ। कमाल था। तो पाकिस्तान कौम ने अपनी फौज के साथ खड़ा रहा, फौज कौम के साथ खड़ी रही और हम इंशाल्लाह आगे बढ़े। अल्लाह ने हमको फतह दी। बिल्कुल। तो इस तरह अगर हर चीज में हम साथ रहें, हर वक्त अगर लड़ाइयाँ करते रहेंगे आपस के अंदर कोई, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और इसके अंदर हुकूमत को पहल करनी होगी। और ये दूसरी बात, तो मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं, इनको लेकर मिफ्ता भाई आपका क्या टेक है? जो मौजूदा पॉलिसी, आज तो मैं मौजूदा हुकूमत के ऊपर कोई तनकीद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आज एक खुशी का दिन है। ये हफ्ता मैं समझता हूँ हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है कि अल्लाह ताला ने हमको एक बड़ी आफत से बचाया और दुनिया में हमको सुरखरू किया, हमारी इज्जत बहाल की है, दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ाई है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकता हूँ कि ये जिस तरह कौम एक साथ बन के खड़ी रही है और सबने मिल के काम किया है, इस तरह आइंदा भी होता रहे। और हुकूमत बजट आएगी तो हम बिल्कुल उसके ऊपर जो भी गलतियां होंगी तनकीद करेंगे। अभी भी मैंने आपसे बताया कि पिछले साल उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, लेकिन आज के दिन मैं इनको रियायत दे रहा हूँ। चलो आज मैं आपकी तनकीद नहीं करता हूँ, लेकिन अल्लाह करेगा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए वो एक बेहतर, यही जमहूरियत का हुस्न है और यही हमारा और आपका बड़ापन है कि हम अपने इख्तलाफात उस वक्त साइड पे रख दे जब कौम के ऊपर बुरा और कड़ा वक्त है। आपका बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान।